हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। इससे पहले हमने कई सारे वीडियोस कर रखे हैं, उसमें अलग अलग वीडियोस में आपको एक एक टॉपिक कवर करवाया है ताकि इजीली आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन विद फुल सिलेबस एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो आज हम इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस करेंगे। इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो हम देखो अलग अलग पार्ट्स में इसको करेंगे। हालांकि इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए इसलिए हमने ये टॉपिक रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। अब इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस में दो चीज़ें आती हैं, पहला तो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग और दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस के वर्ड से ही आपको समझ में आता होगा कि ये ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिससे टीचिंग जो है इफेक्टिवली हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हमने देखा है कि बहुत सारे रूल्स आते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो टीचर के अंदर से आते हैं, और बहुत सारे रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट देती है, एक स्कूल अपने रूल्स देता है, वो सब चीज़ें। तो रूल्स आ जाएंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में, और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। अब मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स को हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं रूल्स। इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये क्या बताते हैं? गाइड बताते, एक तरह की गाइड है कि आपका जो एक्शन है क्लास में कैसा होना चाहिए, किसी को समझाते हुए कैसा होना चाहिए, ताकि आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिवली हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ऐसे हम फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास में जाते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट आप 12th क्लास में बैठ जाओगे, तो वही चीज़ है सिंपल से कॉम्प्लेक्स को जोड़ना। नेक्स्ट है नोन टू अननोन, कि कोई चीज़ आप समझते हो उसके बाद अननोन चीज़ को इंट्रोड्यूस करो। फॉर एग्जांपल मैथ्स हम समझते थे, बट इसके बाद जो आगे के सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हम समझते थे छोटी क्लास में, बट बड़ी क्लास में उससे रिलेटेड और चीज़ें आ गई, बॉड मास आ गया कि उसको कैसे कैसे क्या क्या करना है, कौन से सीक्वेंस से। ये अननोन था, फिर लेकिन नोन से हमने अननोन कनेक्ट किया। देन इसके बाद है फ्रॉम सीन टू अनसीन। ठीक है, कि आपने कुछ देखा है फिर अनदेखे की तरफ जाओगे। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कि क्या है, देखो हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है कि कुछ कॉन्क्रीट है, ठीक है, उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर चीज है, उसके बाद आप जनरल की तरफ जाओगे। देन इसके बाद है फ्रॉम होल टू पार्ट। अब फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेबस पूरा देख लिया है, उसके बाद आप उसका एक एक पार्ट करो। फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा इसका मतलब। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल एज इन ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस आपको साइकोलॉजिकल चीजें कवर किया जाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन बाद में आप जब बड़े हो जाओगे तो लॉजिकल ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है डिवाइड करना, सिंथेसिस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग बाय कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालिसिस एंड एनालाइजिंग द पार्ट्स। ठीक है, पहले पार्ट्स को तोड़ो, फिर इसके बाद उनको समझो, एंड देन इसके बाद उसको क्या करो, अंडरस्टैंड करो। देन क्या है, फॉलो नेचर। इट मीन्स टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ अ पीपल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। ठीक है, देन है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ठीक है, सेंसेस वगैरह जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल द सेंस, साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल एंड टच आर गेटवेज टू नॉलेज। इसके बाद है इंकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। इसमें डाल्टन ने सिस्टम बनाया है सेल्फ स्टडी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड, बट इंकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। देखो कुछ रूल्स हैं, आप एक किसी भी क्लास में बैठ जाओ, उसमें सुबह से लेकर के दोपहर तक जो जो चीजें होती हैं वो सब क्या है, रूल्स ऑफ टीचिंग है। टीचर आपको बोलेगी, कुछ टॉपिक समझाएगी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, ये सब वो चीजें हो गई। देन इसके बाद फिर सिंथेसिस करोगे आप, एनालिसिस करने के बाद सिंथेसाइज करोगे। देन इसके बाद ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस एंड देन इंकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। बाद में टीचर बोल देगी कि ये होमवर्क करके लाना है, तो आपको एक तरह से एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके एमसीक्यूज में सवाल कर भी लिया गया तो आप कैसे उसका रिप्लाई करोगे। देन इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आप समझ रहे हो, प्रिंसिपल कहाँ से आता है? प्रिंसिपल क्या होता है? वैल्यूज होती हैं। रूल्स क्या होता है? प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपके एक स्पेसिफिक आउटकम आ सके। बट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अंदर की कुछ वैल्यूज होती हैं। दो तरह के प्रिंसिपल इन्होंने बताए हैं, एक है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल, दूसरा है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अब जनरल प्रिंसिपल्स आप समझ रहे होगे वर्ड से कि जनरल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, वही है इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, क्यूरोसिटी डाल देना। ठीक है, जनरल टीचर्स होते हैं, 100 बच्चे हैं क्लास में, 50 बच्चे हैं क्लास में, जनरली वो क्या बोल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक्टिविटी दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं। कोई चीज आपको पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, लिंकअप विद लाइफ से कर रहे हैं। देन डेफिनेट एम है ये, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। ठीक है,
कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज मेकिंग लर्निंग मोर फोकस, ठीक है। एम से क्या होता है, चीज़ें फोकस हो जाती हैं। देन इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें है कि इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करो और उस हिसाब से पढ़ाई करो। देन है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, द टीचर शुड बी एबल टू पिक कंटेंट्स दैट कैन बी मोर रेलिवेंट एंड अपडेटेड टू द लर्नर्स ऑब्जेक्टिव्स, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से टीचर सिलेक्ट करे टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, टीचर ऐसा प्लान करे कि सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कवर हो जाएं। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, ऐसा डिवाइड करो। फिर इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, देन क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, देन इसके बाद है डेमोक्रेटिक डीलिंग, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। देखो इसको बहुत डीपली आपको नहीं पढ़ना है, बट आप दो प्रिंसिपल्स याद रखना कि जनरल और साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल कौन से हैं, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट सिमिलर है, रिक्रिएशन है, रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज है, प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग है, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, साइकोलॉजिकल में सिंपैथी एंड कोऑपरेशन अलग से आ गया, रीइंफोर्समेंट आ गया, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो साइकोलॉजिकल है ये कुछ मेंटली रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, ये अंदर की चीजों से डील कर रहे हैं, ठीक है। और जो जनरल है, हालांकि प्रिंसिपल्स तो ये भी हैं, बट ये क्या कर रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स यानी कि जनरल चीजों से डील कर रहे हैं। अब इसी के साथ हमारे वाला जो टॉपिक है कंप्लीट होता है, इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए चलते हैं एंड थैंक यू।